हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के कंप्यूटेक में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ JRRSU PGDCA के जो अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं 24-25 बैच के, तो उसका एक पेपर और लेके आया हूँ मैं आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का। एक पेपर मैंने ऑलरेडी पहले डाल दिया है, जो आपका फंडामेंटल वाला जो सब्जेक्ट था वो कैसा पेपर आया था वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो पेपर भी देख सकते हो। तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट है उसका जो पेपर आया था वो किस तरह से अपन को यहाँ पे देखने को मिला था, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपका है यहाँ पे PGDCA का ऑपरेटिंग सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे आप देख सकते हो। क्वेश्चंस का पैटर्न वगैरह मैंने सब आपको पहले ही बता रखा है, और भी मैंने काफ़ी पेपर जो प्रीवियस ईयर के हैं वो मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं कि 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, और जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन जहाँ पे रहने वाला है आपका, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो यहाँ पे कौन से देखने को मिले थे, तो पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, राइट द नेम ऑफ एनी टू ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी दो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिखने थे। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन अपन को देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट वर्चुअल मशीन। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो वर्चुअल मशीन है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखनी थी। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो वो है राइट द बेनिफिट्स ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बेनिफिट लाभ क्या हैं वो अपन को यहाँ पे लिखने थे। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो फोर्थ जो क्वेश्चन अपन को यहाँ पे देखने को मिला था वो था कि थ्रेड है वो क्या है, और ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरह से ये यूजफुल है उसके बारे में अपन को यहाँ पे लिखना था। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 5th नंबर जो क्वेश्चन अपन को देखने को मिला था वो था कि जो लॉजिकल एड्रेस होता है वो क्या होता है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे लिखना था 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो वो था एक्सप्लेन अबाउट द टास्क बार इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जो टास्क बार है उसके बारे में आपको यहाँ पे शॉर्ट में लिखना था। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट फाइल एंड फोल्डर। फाइल और फोल्डर क्या होता है उसके बारे में आपको शॉर्ट में लिखना था। एक्सप्लेन द यूज ऑफ CP कमांड। CP कमांड है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसका क्या यूज है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना था। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो था एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट फाइल एक्सेस परमिशन इन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फाइल एक्सेस परमिशन है वो क्या होता है उसको आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझाना था। तो ये थे आपके शॉर्ट टाइप जो 10 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स के। तो 20 नंबर का जो पोर्शन था वो कुछ इस तरह से आया था। अब बात करते हैं जो आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जहाँ आपका जो 16 नंबर का रहता है यहाँ पे, तो वो किस टाइप के क्या क्वेश्चन थे वो भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में वो है व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना था 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग। अगर इसके अथवा में अगर मैं देखूं जो पार्ट है उसमें जो क्वेश्चन अपन को यहाँ पे देखने को मिला है तो वो है एक्सप्लेन अबाउट GUI एंड CUI। जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है और कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है उसको आपको यहाँ पे समझाना था विद एग्जांपल एंड राइट द कॉमन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी कॉमन फंक्शन है वो आपको यहाँ पे डिटेल में लिखने थे। अब बात करते हैं जो सेकंड क्वेश्चन है वो अपन को यहाँ पे किस तरीके से क्या देखने को मिला था। तो सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होता है OS में, उसको आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना था। एक्सप्लेन टू प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इन डिटेल। जो भी प्रोसेस शेड्यूलिंग जो एल्गोरिथम है, बहुत सारी एल्गोरिथम है, उनमें से कोई भी 2 आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करनी थी। अगर और पार्ट की बात करूं जो अथवा में जो क्वेश्चन था उसमें कुछ शॉर्ट नोट आपको लिखने थे, और उसमें आपको 3 पार्ट दिए गए थे, जिसमें पहला है डेडलॉक क्या है उसके बारे में आपको समझाना था। सेकंड है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है उसको समझाना था। फिर थर्ड जो क्वेश्चन है आपका वो है रियल टाइम शेड्यूलिंग, उसको आपको यहाँ पे समझाना था। अब बात करते हैं जो थर्ड क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप
वो आपका किस तरीके से यहाँ पे देखने को मिला था। एक्सप्लेन द नीड ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट है वो किस तरीके से होता है, क्यों उसकी ज़रूरत है, वो आपको यहाँ पे समझाना था। एंड राइट इन डिटेल अबाउट स्वैपिंग एंड डिमांड पेजिंग, स्वैपिंग क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में और डिमांड पेजिंग क्या होता है वो आपको यहाँ पे समझाना था। अगर इसका जो अथवा वाला जो पार्ट है उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो वापस से वही शॉर्ट नोट लिखने थे आपको, जिसमें 3 पार्ट थे। उसमें पहला था पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, उसको आपको समझाना है। सेकंड पूछा गया था फिजिकल एड्रेस क्या होता है, उसको आपको यहाँ पे समझाना है। और थर्ड है वो पूछा गया था डिमांड सेगमेंटेशन क्या होता है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन थे पूछे गए थे। अब बात करते हैं कि जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कौन सा था, तो वो भी अपन देख लेते हैं यहाँ पे। एक्सप्लेन अबाउट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको एक्सप्लेन करना था। डिस्क्राइब अबाउट माई कंप्यूटर, यानी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो माई कंप्यूटर है वो क्या होता है। माई डॉक्यूमेंट इसको आपको समझाना था, और रिसाइकल बिन फोल्डर है उसको आपको यहाँ पे डिटेल में समझाना था। अब अगर मैं बात करूँ जो और वाला पोर्सन है उसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसकी भी बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे। राइट द स्टेप टू क्रिएट फोल्डर, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे आप फोल्डर क्रिएट करते हो। ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम्स, यानी कोई प्रोग्राम है उसको कैसे ऐड किया जाता है, कैसे रिमूव किया जाता है। एंड चेंज डिस्प्ले सेटिंग, डिस्प्ले की सेटिंग है उसको अपन कैसे चेंज करते हैं, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये आपको वहाँ पे लिखना था। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब बात करते हैं अपन जो अंतिम जो क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप में जो 5th यूनिट से पूछा गया है, तो वो क्वेश्चन भी अपन देख लेते हैं यहाँ पे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आपको यहाँ पे डिटेल में समझाना था। एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से ये किस तरीके से अलग है वो आपको, यानी दोनों में क्या अंतर है वो अंतर आपको यहाँ पे समझाने थे। अगर और पार्ट की मैं बात करूँ तो वो था आपका एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर अपन यूज़ करते हैं तो क्या उसके एडवांटेज वहाँ पे अपन को मिल सकते हैं, वो अपन को यहाँ पे लिखने थे। एंड डिस्क्राइब अबाउट द गिवन सेल कमांड्स विथ एग्जाम्पल, यानी जो भी सेल कमांड है लाइनक्स में वो आपको यहाँ पे विद एग्जाम्पल समझानी है। वो यहाँ पे कुछ कमांड दे भी रखी हैं जिनको समझाना है। उसमें MKDIR है इसको आपको समझाना था, LS है, RM है, और जो कैट कमांड है उसको आपको यहाँ पे डिटेल में विद एग्जांपल एक्सप्लेन करना था। तो GRRSU के जो भी बच्चे जो इस सेशन में PGD से कर रहे हैं तो ये पेपर आप एक बार ज़रूर देखें, और इन पेपर के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे तैयारी करनी है। पीछे के जितने भी 2 साल के जो पेपर हैं उनको आप अच्छे से करके जाएं, उसी में से आपको जो क्वेश्चंस हैं वो वापस रिपीटिशन में देखने को यहाँ पे मिलते हैं। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और GRRSU से रिलेटेड जो भी यहाँ इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाता रहूँगा। धन्यवाद।